राधे राधे सभी को। जेठ का महीना 24 मई से स्टार्ट हो गया है और अब बहुत अधिक गर्मी पड़ने वाली है। जेठ का महीना बहुत गर्म होता है और गर्मी अपने चरम पर है। तो साथ ही हमें लड्डू गोपाल का ख्याल गर्मी में किस प्रकार रखेंगे और जेठ के महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे जग जाती हूँ, लेकिन छत पर मैं तब आती हूँ जब मुझे टंकी भरनी होती है। तो सोचा आप लोगों के साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जाए, जो कि सूर्य देवता हमारे उग रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है इस प्रकार से जब अर्ली मॉर्निंग उठ। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो लड्डू गोपाल को हमें गर्मी में देनी होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सुबह मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया था और लड्डू गोपाल हमारे जग चुके हैं और पहला भोग ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो कैसे हम लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराएंगे जो कि लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे। तो चलिए। धार्मिक महत्व के लिहाज से देखा जाए तो जेठ का जो महीना है हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने की खास बात ये है कि ये साल के सबसे बड़े महीनों में से एक माना जाता है और साथ ही इस महीने में चिलचिलाती धूप का प्रकोप अपने चरम पर रहता है। तो जेठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी होने के कारण से आप इस प्रकार से सेवा करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। तो देखिए, खास बात का ध्यान तो हमें ये रखना है कि अगर आप ये सेवा प्रतिदिन तो देना पॉसिबल नहीं होता है, जब पूर्णिमा तिथि है या फिर एकादशी है, यानी लड्डू गोपाल की विशेष तिथि जो होती है या दिन होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार है, आप इन पर लड्डू गोपाल को विशेष सेवा दे सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है, उसमें जल भर लिया है। पहले तो मैंने इससे भी बड़ा पात्र लिया था जो कि बड़े वाले लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग तो ठीक था। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसमें अधिक जल भरती हूँ तो जो छोटे वाले लाला हैं वो डूब जाएंगे पानी में। तो मैंने यहाँ पर उनके हिसाब से ही, यानी तीनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये परात ले ली है और लड्डू गोपाल को हम चंदन से आज स्नान कराएंगे, जो कि चंदन ठंडा होता है। और मैंने यहाँ पर आपने देखा कि जल में मैंने पहले ही इत्र मिला लिया था और अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पुष्प डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। फूलों से लड्डू गोपाल को ठंडकता प्रदान होगी और साथ ही धीमी धीमी सी उनको खुशबू आती रहेगी। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को चंदन लगाकर इस प्रकार से स्नान कराया। पहले तो इनको इस तरह से थोड़ी सी देर पानी में बैठा रहने दिया और हाथ से इनको इसी जल से स्नान कराया। उसके बाद में मैंने सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराया। बहुत ही भाव के साथ हमें ये सेवा देनी है और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सारी सेवाएँ दे करके आपका मन भी खुश होगा और आपके लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेठ के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जेठ माह में जल का दान करना बहुत बड़ा और बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। दूसरा है, जेठ के महीने में श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, शनिदेव महाराज की पूजा करना और हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। और तीसरा है, जेठ का महीना दान पुण्य करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस माह में जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। पंखे दान कर सकते हो, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न, छाता आदि, ये सारी चीज़ें दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल सा आप एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो छत पर आप पक्षियों के लिए दाना और पानी और साथ ही आप पानी की व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहें तो चींटियों को आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर या चीनी पिसी हुई मिलाकर चींटियों को दाना खिला सकते हैं। और साथ ही आप लड्डू गोपाल को नौका विहार करा सकते हैं। और अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप जल में बिठाकर पुल पार्टी कर सकते हैं लड्डू गोपाल की। और आपने देखा होगा कि इससे पहले मैंने नाव बनाने की वीडियो डाली थी कि लड्डू गोपाल के लिए आप नाव बनाकर नौका विहार कैसे करा सकते हैं लड्डू गोपाल को। और साथ ही लड्डू गोपाल को आपको गर्मी में हल्का श्रृंगार करना है, यानी जो ज्वेलरी है वो आपको हैवी नहीं पहनानी है, कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। आप चाहें तो सिर्फ लंगोट में ही लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, क्योंकि जेठ का महीना अधिक गर्मी होती है इसमें। और कॉटन के वस्त्र पहनाएं, हल्के से हल्के वस्त्र पहनाएं और उनका चंदन से श्रृंगार जरूर करें। तो मैंने यहाँ पर चंदन घोलकर पहले ही रख लिया था। आप चाहें तो चंदन लकड़ी आती है उसको घिसकर लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने यहाँ
पर लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र पहना दिए हैं। कोशिश करती हूँ इनका हल्के से हल्का वस्त्र पहनाने की, क्योंकि जिस प्रकार हमें गर्मी लगती है ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी लगती है। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से हल्की हल्की ड्रेसें निकाल ली हैं लड्डू गोपाल की। और जब कुछ फेस्टिवल होता है तो जैसे हमारा भी मन करता है थोड़े से हैवी और अच्छे कपड़े पहनने का, तो आप लड्डू गोपाल को उस प्रकार से भी हैवी ड्रेस पहना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के इत्र लगा दिया है। आप इत्र ऐसा लें जिसकी तासीर ठंडी हो। आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, मोगरा का इत्र ले सकते हैं, खस का इत्र ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी इत्र ले लीजिएगा, इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को इत्र लगा दिया है। इनको धीमी धीमी सी सुंदर सुंदर सी खुशबू आती रहेगी। साथ ही हम यहाँ पर इनके कपाल पर, मस्तिष्क पर चंदन सेवा देंगे। और मैंने यहाँ पर इस प्रकार से चंदन लगा दिया है। लड्डू गोपाल को ठंडा ठंडा महसूस होगा। अगर ये सब सेवाएं आप लड्डू गोपाल को विशेष तिथि पर देंगे तो लड्डू गोपाल को बहुत आनंद आएगा ये सेवा लेने में। तो मैंने यहाँ पर सभी तीनों लालाओं को इस तरह से चंदन लगा दिया है। और उसके बाद में हमें करना क्या है, जेठ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल को जो है आप जो भी भोग लगाएं वो तेज़ मसालेदार खाने का भोग ना लगाएं, क्योंकि गर्मी में जो तेज़ मसाले होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और साथ ही उन चीज़ों का भोग हमें लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे बादाम है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म होती हैं, क्योंकि इस माह में सूर्य की जो तपिश है वो अधिक होती है। और लड्डू गोपाल की जब पूजा आरती करें तो दीपक आप पूजा आरती करने के बाद में थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि उससे लड्डू गोपाल को तपिश ना लगे, यानी तपस ना लगे। और मैंने यहाँ पर एक ये बर्तन ले लिया है, पात्र ले लिया है, इसको हमारे यहाँ बेला बोलते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जल डालकर और पुष्प डालकर लड्डू गोपाल के पास रख दूँगी, जिससे उनको ठंडकता मिलती रहे। आपने वृंदावन में देखा होगा जेठ के महीने में फूल बंगला सजाया जाता है, फूलों से पूरा भव्य मंदिर उनका सजता है। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू आती है। तो आप कभी गए हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो मैंने यहाँ पर इसी प्रकार से ये पुष्प रख दिए हैं लड्डू गोपाल को। इससे ठंडी ठंडी सी हवा आती रहेगी और खुशबू आती रहेगी। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए एक घड़े में, यानी छोटी सी मटकी में लस्सी बनाकर रखी थी स्नान करने के बाद में, तो वो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, यानी जो हमारे जो चीज़ें फल होते हैं जैसे जिनकी तासीर ठंडी होती है, तरबूज का, खरबूज का, खीरे का, ककड़ी का, आम का, इन सभी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। साथ में ही आपको तुलसी दल ज़रूर रखना है। मैंने यहाँ पर कोई भी आप शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। रूह अफ़ज़ा है, नींबू पानी है, लस्सी है, इन चीज़ों का आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और सत्तू का आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। एक घड़े में या किसी भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल के पास जल ज़रूर रखिएगा। अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल स्थापित हैं और उस जगह पर पंखे की व्यवस्था नहीं है या फिर कोई कूलर नहीं लगा हुआ है, तो हाथ पंखा लड्डू गोपाल के लिए बनाकर ज़रूर रखें, जिससे लड्डू गोपाल को गर्मी लगे तो वो अपनी हवा कर सकें। इस प्रकार से आप जेठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। ज़्यादा अधिक आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था एक दिन करके रख लीजिएगा आप, और अगले दिन आप ये सेवा दे सकते हैं। एकादशी को, पूर्णिमा तिथि को, अगर ज़्यादा ना हो सके तो इन तिथियों पर तो ज़रूर आप ये सेवा दीजिएगा। और मैंने बताया कि दीपक को आप पूजा करके थोड़ा दूरी पर ज़रूर रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल को उससे गर्माहट महसूस ना हो। और जो भी भोग प्रसाद आपने लड्डू गोपाल को लगाया है वो 10 से 15 मिनट के बाद में आप उठा सकते हैं। और जो आप घड़े में जल रखते हैं वो आपको डेली चेंज करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।